सत्संग सुनने का फल। एक बार महर्षि दयानंद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ के नीचे गिर गया और झटपटाते हुए प्राण छोड़ दिया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उससे भी प्राण पखेरु उड़ गए। और इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर ही मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर-थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही आपसे प्राण त्याग रहे थे, इस बार यह नवजात राजपुत्र मर गया तो राज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी से अभय दान किया और नारद जी दिल छू रखकर राजमहल आए और उनको बड़ा सत्कार किया। तब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया। पसीने से तार होते हुए मन ही मन में हरि का नाम लेते हुए नारद जी राजपुत्र में सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माथुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग में गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्ध योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके शास्त्रीय मात्र से मेरी इतनी यारी योनिना कट गई है। मैं सीधे मानव तन से ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपत्र में बना ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे मुनिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे, मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग का यही गौरव या संत जानते हैं या तो उनके सच्चे प्रेमी भगत। इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भगत के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे। और इस तरह सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग की महिमा को आपने जान लिया और सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग शाम को रोज सुनकर आना चाहिए, मन को शांति मिलती है।